हुए भगवान शंकर ने कहा, ए व्याध, मालूम है व्याध आज शिवरात्रि थी और शिवरात्रि थी और तूने दिन भर भूखे रह करके मेरे बेल पत्र वृक्ष का आश्रय लिया। मेरे बेल पत्र वृक्ष पर तू बैठा था, तूने उसका आश्रय लिया व्याध। और पहले पहर के समय में जब मृगी आई थी, उस समय शिवरात्रि का पहला पहर चल रहा था। जब तूने बाण निकाला तो तेरे बाण के लगने से 5 बेलपत्र नीचे गिरे और इस बेलपत्र के नीचे मेरा शिवलिंग है। जानबूझ के जैसे देखा व्याध, बोले जाने या अनजाने में जैसे भी हो, लेकिन आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन तेरे बाण से 5 बेलपत्र मेरे ऊपर गिर गए और थोड़ा सा जल गिर गया, इसलिए तुझे पहले पहर की पूजा का फल मिला। जब दूसरा हिरण आया, उस समय शिवरात्रि का दूसरा प्रहर चल रहा था। व्याध ने कहा, भगवान शंकर कह रहे हैं, व्याध जिस समय पर जो है हिरणा आया था, उस समय जब तूने बाण निकाला उससे 5 बेलपत्र और जल गिर गया, वो दूसरे प्रहर की मेरी पूजा हो गई। तीसरे के समय में, तीसरे प्रहर में फिर जब इसका बच्चा आया तो उस समय भी बेलपत्र और जल गिरा, उससे तीसरे प्रहर की मेरी पूजा संपन्न हुई है। इसलिए व्याध चौथे पहर में तूने मेरे फिर ये बेलपत्र गिरा और ये गिरा है, तो मेरी चौथे पहर की पूजा हो गई। व्याध हाथ जोड़ के कहने लगा, हे महादेव, मुझे नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है कि नहीं। बेलपत्र का प्रभाव क्या है, जल का प्रभाव क्या है, ये शिवरात्रि का प्रभाव क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन महादेव मुझसे अनजाने में ये शिवरात्रि का व्रत हो गया और ये बेलपत्र सब चढ़े महादेव। पर आज मैंने आपकी करुणा को देखा कि आप जाने में चढ़ाओ चाहे अनजाने में चढ़ाओ, पर कृपा तो आप करने वाले हैं। महादेव ने कहा, हे व्याध, मैं तेरी शिवरात्रि की बेलपत्री पूजन को देख करके बड़ा प्रसन्न हो, मैं बहुत प्रसन्न हो। व्याध का शिव जी का दर्शन करते ही हृदय परिवर्तित हो गया। उसने चारों मृगों को हाथ जोड़ के कहा, भैया तुम्हारे प्रेम को देख करके मैंने अपने जीवन का प्रेम सीख गया। परिवार क्या होता है, मैं तुम्हें एक को भी नहीं मारूंगा। महादेव के चरणों में गिर गया, हे महादेव, जिसको आप मिल जाए उसके जीवन में फिर बाकी शेष पाने को क्या रह गया है। लक्ष्य जो होता है, ये मनुष्य तन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। आज मुझे मनुष्य तन मिला और वो भी एक व्याध के यहाँ मेरा जन्म हुआ, उसमें भी मैंने कितनी हत्याएं की है, लेकिन महादेव आज मुझे आपका दर्शन हो गया। अब भला कौन ऐसा हो सकता है महादेव जो संसार के प्रपंच में पड़े, जिसने आपका दर्शन कर लिया, अब तो वो केवल आपका हो गया। महादेव, हे महादेव, मैंने जीवन भर पाप किया, मैंने जीवन में बहुत पाप कमाया। महादेव कहते हैं, हे व्याध, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किया, लेकिन आज तेरे सारे पाप धुल गए। क्यों धुल गए? बोले इसलिए धुल गए कि मेरा एक स्वभाव है, मेरे सामने जो आता है उनके जीवन के मैं सारे पापों को काट देता हूँ, क्योंकि कर्म बंधन ही प्रमुच्यते है। कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाने वाले कौन है? बोले महादेव है। मैं सारे कर्मों के बंधन से मुक्त करा देता हूँ। व्याध हाथ जोड़ करके महादेव भोलेनाथ की स्तुति कर रहा है। वो चारों मृग भी दर्शन कर रहे हैं। भगवान शशांक शेखर बिल वृक्ष के नीचे खड़े और एक व्याध को उपदेश कर रहे हैं। व्याध कहता है, आंख में अश्रु भरे हैं, हे भगवान भोलेनाथ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कमाया। भगवान शंकर ने कहा, तेरे सारे पाप कट गए। क्यों? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघ नासहि तबहि। मेरे सामने जो आ जाता है उसके अनेक अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। व्याध हाथ जोड़ के कहता, भगवान अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी करुणा कृपा बरसती रहे, और क्या चाहिए जीवन में। महादेव ने कहा, तूने शिवरात्रि का व्रत भले ही अनजाने में हो गया, चारों पहर की तूने पूजा किया, जब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू जो है निरंतर मेरी भक्ति करता रहेगा,
और भक्ति के बाद में भक्ति करते रहे और आगंतुक समय में तू इस क्षेत्र का राजा बनेगा और तेरा नाम निषाद राज गुह होगा। तो निषाद राज गुह के नाम से जाना चाहेगा। तेरी राजधानी श्रृंगवेरपुर होगी और यहाँ मेरे इष्ट भगवान राम स्वयं चलकर आकर तेरे पास आएंगे और तुझे अपना मित्र बनाएंगे। ये भगवान शंकर ने जो व्याध को आशीर्वाद दे दिया प्यारे, ये वही श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद है जो व्याध के रूप में पहले था, पर भगवान शंकर की कृपा से भगवान राघव का मित्र बन गया है श्रृंगवेरपुर का राजा। अच्छा, जब राम जी जन्मे थे ना तो ये भी कह रहा था पिताजी राम जी के जन्म में चले। निषाद राज कह रहे थे, पिताजी ने कहा बेटा आज नहीं कल चलेंगे, आज नहीं कल चलेंगे, आज नहीं कल में समय हो गया, तो ये जा नहीं पाया। तो एक दिन अपने पिताजी के पास आया और कहा पिताजी अयोध्या चले। तो पिताजी ने कहा बेटा मैं जाने में असमर्थ हूँ, लेकिन तू चला जा बेटा। उस समय पर निषाद राज गुह ने जो है रुरु नाम के एक मृग को मार करके उनकी 4 पादुका बनाई, 4 जोड़ी पादुका बढ़िया बना लिया। क्यों? राम जी से मिलने जाऊंगा तो कुछ उपहार देना पड़ेगा ना, मेरे प्रभु को कुछ दूंगा। तो 4 पादुका बना ली और पादुका को लेकर के चला, अयोध्या पहुंच गया। जब अयोध्या पहुंचा तो वहां जाकर के प्यारे सरयू मैया कलकल निनाद करते हुए बह रहे थे। उस समय सरयू जी के किनारे वो अपना पूरा सामान जो है वही रख दिया और क्या देखता है 4 कुमार सरयू के किनारे अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। चारों कुमारों को देखा सरयू के किनारे खेलते हुए और क्या देखते हैं चारों कुमार खेल रहे हैं। निषाद बैठ गए और बड़े ध्यान से देख रहे हैं ये कौन खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ, ये है कौन? बढ़िया दर्शन कर रहे हैं निषाद राज गुह बैठ करके। चारों कुमार बड़ी अद्भुत छवि है, कैसे खेले दर्शन करते हैं। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, 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 सरयू के तीर आज 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 खेले रघुनंदन बबुआ। प्यारे बहुत सुंदर मेरे प्रभु खेल रहे हैं, अद्भुत छवि देख रहे हैं। निषाद राज अद्भुत छवि देख रहे हैं। क्या कैसे खेलना प्रभु, बहुत सुंदर छवि। सदगुरुदेव भगवान का भाव है ये। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य महाराज जगत गुरु है, दिव्य महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अनुज सखन के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखन के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, तरल तर
प्रभु खेल रहे हैं चारों भैया और निषाद राज देख रहे हैं। वाह भगवान खेल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं मेरे प्रभु। श्यामल शरीर राजे कर धनु तीर साजे, श्यामल शरीर साजे कर धनु तीर साजे, श्यामल शरीर राजे कर धनु तीर साजे, श्यामल शरीर साजे कर धनु तीर साजे, चलत गंभीर धीर खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, 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 सरजू के तीर आज 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 खेले रघुनंदन बबुआ। कैसे खेल रहे हैं मेरे प्रभु। आहा, अयोध्या की खोरी खोरी में, अवध की खोरी खोरी, खोरी किसको कहते हैं? जैसे पहले कहते थे ना आपके यहाँ, अपने यहाँ पहले कहते थे क्या, अब तो कहने लगे कमरा, पहले खोली कहते थे। अच्छा देखो अवधी भाषा भी कितनी बढ़िया है। कौन खेल रहे हैं? चार बबुआ, वहाँ बबुआ कहते छोटे छोटे बालक, ए बबुआ इन्हें आवा हो। और क्या कहते हैं? पहले खोली अपने यहाँ कहते थे और वहाँ खोरी, खोरी कहते हैं उसको। तो भगवान कभी इस कमरे में जाते, कभी उस कमरे में जाते, कभी उस खोरी में जाते, कभी उस खोरी में जाते। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हमारे प्रभु कैसे खेल रहे हैं। जरा ये आंखों से दर्शन करो अयोध्या ले जा करके, ये मन को अयोध्या ले जाओ और ये भाव रखो, आंख बंद करके देखो भगवान कैसे खेल रहे हैं। बहुत सुंदर। अवध की खोरी खोरी हाथ धर चक्र डोरी, 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 गिरधर के आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, 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 सरजू के तीर आज 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 खेले रघुनंदन बबुआ।
प्यारे निषाद राज गुह गए और घाट पर बैठकर सरयू के किनारे देख रहे चार लला खेल रहे हैं और कह रहे क्या देख रहे हैं? चार बढ़िया सुंदर खेल रहे हैं। जरा हाथ उठा करके हमारे प्रभु राघव सरकार खेल रहे हैं ना, और आज तुलसी जी की जयंती, तो आइए जरा दोनों हाथ उठा करके कहते हैं क्या? सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, 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 सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। बहुत सुंदर दर्शन किया निषाद राजगुह ने। इधर राघव जी गए, जाकर के महल में गए। आज राघव जी की एक बड़ी सुंदर सवारी निकलने वाली है, यात्रा निकलने वाली है। भव्य अयोध्या में यात्रा निकल रही थी। राघव सरकार चारों भैया बढ़िया रथ पे बैठे हैं। राघव सरकार के किनारे दशरथ जी महाराज राघव जी को पकड़ के बैठे हैं। बढ़िया से यात्रा निकली, और जैसे यात्रा निकल रही है उस यात्रा में बेचारे निषाद राज भी गए, और निषाद राज गुह जाकर के किनारे खड़े हो गए। बड़ी भीड़ थी, इतने लोगों में भगवान से मैं कैसे मिलूंगा। एक ओर जाकर के दीन भाव से वहाँ खड़े हो गए, और मन में एक इच्छा है मेरे प्रभु मिल जाए। और जैसे ही रथ किनारे में आया, जैसे किनारे में रथ आया प्यारे, उसी समय पर और भगवान ने निषाद राजगुह को देखा। दशरथ जी की गोद में राघव जी बैठे थे, और दशरथ जी की गोद से राघव जी तुरंत रथ से कूद पड़े, और कूद करके जाकर के निषाद राज को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। दशरथ जी ने देखा, अरे वाह मेरे राघव, देखो तो। निषाद राजगुह को बुलाया और बैठे हैं। उस समय निषाद राजगुह ने पादुका दिया। प्रभु मैंने आपके लिए पादुका लेकर के आए हूँ, पहनो प्रभु। बहुत सुंदर पादुका है ये, भगवान ने बढ़िया पादुका पहनी है। दशरथ जी ने कहा, हे निषाद राजगुह, तुम मेरे राम के आज से मित्र बन गए, क्योंकि राम को जिसने गले से लगा लिया वो राम का बन गया है। और राम ने भेद नहीं किया, राम ने सबको गले से लगाया है। छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, चाहे जैसा भी हो, जो राम का हो गया तो राम ने उसे अपना बना लिया। चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, जिसने भी राम की सेवा किया और राम ने उसे अपना बना लिया। और सिद्धांत भी यही है, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का है। जो राम का है वो सबका। दशरथ जी ने कहा, हे निषाद राजो, तुम्हें अपना मित्र बना लिया, जा मैं आज से तुम्हें श्रृंगवेरपुर का राजा बनाता हूँ। और दशरथ जी महाराज ने निषाद राजगुह को प्यारे श्रृंगवेरपुर का राजा बना दिया। आज अपने मित्र से मिलने के लिए, और स्वयं राम जब बन गए ना, तो श्रृंगवेरपुर के राजा के यहाँ पहले निषाद राजगुह के यहाँ पहुँचे। निषाद राजगुह ने कहा, सेवा भगवान मेरे घर चलें। भगवान ने कहा, नहीं हम घर नहीं जाएंगे। अब प्रभु के ये दिव्य आसन लगाया, बढ़िया सेवा किया। तो भगवान शंकर की कृपा से मूल देखे तो कौन है? शिव। और शिव जीवन में जिसके गुरु बन जाए तो समझ लेना प्यारे, जिसके गुरु शिव है वो ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ शिव पुराण बता रही है कि शिव जी कौन है, तो बोले तीनों भुवनों के गुरु शिव है। शिव कौन है? तीनों भुवनों के गुरु हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। आज व्याध को शिव की कृपा हो गई, श्रृंगवेरपुर का राजा बन गया और राघव की भक्ति मिल गई। ये शिव ने मिला दिया, इसलिए तो कहा गया क्या, तो मैं त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना।
इसलिए प्यारे शिव जी की कृपा जिस पर हो जाए शिव पर ब्रह्म से मिला देते हैं। यही शिव का नियम है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे भगवान शिव की श्रावण के पावन महीने में, श्रावण का महीना चल रहा है, शिव के दरबार में हम बैठे हैं और भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं। इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा भैया। देखो रोज गर्मी लग रही थी है ना, अब सब कहें महाराज बड़ी गर्मी लग रही। अच्छा सही का गर्मी हमें भी लग रही है, थोड़ा सा सहारा मिल जाता तो भगवान ने सोचा भाई चलो थोड़ी गर्मी ज़्यादा तो आज थोड़ा रिम झिम। अब वृंदावन की याद आने लगी है। झूला चलता ना वृंदावन में, रिम झिम बरसे पनिया डोलत राधा रनिया हरे हरे। तो वृंदावन जैसे तो आइए वाणी को करेंगे यही विराम। दो बार हरिनाम का आश्रय लेते हैं। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। भोलेनाथ 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 मेरे नाथ भोलेनाथ 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 मेरे नाथ भोलेनाथ 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 प्यारे नाथ मेरे नाथ भोलेनाथ 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 मेरे नाथ भोलेनाथ मेरे नाथ भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोलेनाथ 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 मेरे नाथ भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोलिए माँ महेश्वर भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए आरती यथा स्थान